युद्ध किसी का भी हो और किसी भी कारण हो, परंतु इसमें होने वाला सबसे बड़ा नुकसान युद्ध में मारे गए सैनिकों की पत्नी का होता है। इसी प्रकार धर्म और अधर्म के बीच लड़े गए महाभारत के युद्ध में अनेकों सैनिकों ने मिलकर लड़ा था और कुछ चंद योद्धाओं को छोड़कर सभी योद्धा उस युद्ध में मारे गए थे। और मारे गए योद्धाओं की पत्नियों का बाद में क्या हुआ था, यह बात महाभारत युद्ध के 15 वर्ष के बाद की है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवा पत्नियों का क्या हुआ था। इसके बारे में जानकारी पूरी जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, तभी आपको जानकारी प्राप्त होगी। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर मैं आऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। उस समय पांडवों की माता देवी कुंती, धृतराष्ट्र, गांधारी सभी संन्यास होकर आश्रम में निवास कर रहे थे। तभी एक दिन सहदेव के मन में माता कुंती के दर्शन करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। यह सुनकर सभी पांडवों ने वन जाने की तैयारी शुरू कर दी। राजा युधिष्ठिर और पांडवों के साथ हस्तिनापुर की सारी जनता चल पड़ी थी और इनमें वह सभी विधवा महिलाएं भी थी जिनके पति महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। और वह सभी लोग एक माह तक धृतराष्ट्र के आश्रम के आसपास रुके हुए थे। एक बार पांडवों के पितामह ऋषि वेदव्यास जी धृतराष्ट्र के उस आश्रम में पांडवों से मिलने के लिए आए थे। तब उन्होंने देखा कि पांडवों सहित वह सभी हस्तिनापुर के निवासी अपने बंधुओं और घरवालों के शोक में डूबे हुए हैं, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में वीरगति पाई थी। तब वेदव्यास जी ने कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग या दूसरे लोकों में वास कर रहे बंधुओं और घरवालों से मिलवाऊंगा। तब तुम स्वयं ही उनसे मिलकर उनका हाल पता कर लेना। तब वेदव्यास सूर्यास्त के समय गंगा नदी के तट पर ले गए और सूर्यास्त होने के बाद उन्होंने गंगा नदी के जल में खड़े होकर अपने तपस्या बल से महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं को बुला लिया था। और वह सभी योद्धा गंगा नदी के जल से इस प्रकार बाहर निकल आए जैसे वह सभी उस गंगा नदी में ही वास करते हों। यह देख सभी हस्तिनापुर वासी प्रसन्न हो गए थे और अपने घर वालों से मिलकर उनका हालचाल लेने लग गए थे। इसलिए सभी के मन में अपनों का मृत्यु का जो शोक था और अपने घर वालों से मिलकर उनका हालचाल सब कुछ मिल चुका, उनके मन में जो शोक था वह हमेशा के लिए समाप्त हो गया। और कुछ ही समय बाद महर्षि वेदव्यास जी के आह्वान से आए वह योद्धा अपने लोगों को वापस जाने के लिए वापस गंगा के जल में डुबकी लगाकर अदृश्य हो गई। तब महर्षि व्यास जी ने कहा, वहां उपस्थित योद्धाओं की सभी विधवा से यह कहा कि जो स्त्रियां अपने पतियों के साथ उनके लोक में जाना चाहती हैं, वह गंगा देवी की इस पवित्र धारा में अपना जीवन त्याग दे। वेदव्यास जी की यह बात सुनकर वह सभी महिलाएं जो अपने पतियों के से असीम प्रेम करती थी, वह गंगा नदी की उस धारा में कूद पड़ी और अपने प्राणों को त्याग कर अपने पतियों के लोक को चली गई। तो दोस्तों ये थी महाभारत युद्ध के बाद विधवा महिलाओं की कहानी। अगर आपको तनिक भी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें। ओके, धन्यवाद।